विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधिम् ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्यविद्यामवद्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा भास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदु। न तावदयम् एकान्तेन अविषया अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः। यह अविषय पूरी तरह से अविषय नहीं है, यह अस्मत् प्रत्यय का विषय भी है। यह संस्कृत में इदम अलग होता, अयम अलग होता। अयम अर्थात जो साक्षात अपरोक्ष आपका आत्मा है। अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धे, प्रत्यगात्म रूप से इसकी प्रसिद्धि है। थोड़ा सा
थोड़ी सी कल की बात। तो कल एक सज्जन सत्संग के बाद आए, तो वो बोले कि आपने जो समझाया उससे ऐसा लगा कि सिर पर कुछ भार हो गया और बुद्धि जैसे वहां तक पहुंचती नहीं है। ऐसा उनका कुछ इस प्रकार का तात्पर्य था। आज तो आए नहीं, तो आ जाएंगे। तो उनका ऐसे तात्पर्य था। तो वास्तव में कल बहुत सरल 3-4 बिंदु लिए थे, किंतु उनका जो विस्तार किया था इसलिए ऐसा लगा। और जो शास्त्रीय शब्दों का जहां से लिया उनका प्रयोग किया गया। अविद्या विषयीकृतम चैतन्यम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वितम। तो चैतन्यम आत्म चैतन्यम, अर्थात ये अविद्या का जो आश्रयभूत चैतन्य है, वही जब अविद्या के द्वारा विषयीकृत करता है आत्मा को, तब वह कहता है कि हम नहीं जानते। नहीं जानते, ये अविद्या है। तो उसने विषयीकृत किया। एक बात ये कही गई। तो अर्थात अज्ञान के द्वारा जब आप देखते हैं तो स्वाभाविक है कहेंगे हम नहीं जानते। किसी चीज को जब आप अज्ञान से देखते हैं, ज्ञान से देखेंगे तब तो जानेंगे ना। जब बिना समझदारी के, बिना ज्ञान के देखेंगे तब कहेंगे कि हम नहीं जानते। तो दूसरी बात ये कही गई थी कि कोई भी चीज किसी का कारण है या नहीं, तो कारण का भाव और अभाव, तो इसमें ये कहा गया कि शक्ति और ज्ञान, तो जो जिसको ज्ञान है और शक्ति है वही कारण बनता है, और जिसमें ज्ञान नहीं है और सामर्थ्य नहीं है वह किसी वस्तु का कारण नहीं बनता है, विशेषकर सृष्टि के संबंध में। क्योंकि छोटी मोटी चीज तो है नहीं, तो छोटी मोटी चीज भी जब आप बनाते हैं तो उसका ज्ञान होता है, तब आप, और सामर्थ्य होती है। एक बीज लगाते हैं तो आप में सामर्थ्य है कि आप उसमें जल डालें और वह बढ़कर बड़ा हो, तब आप कहते हैं कि हमने मान लो एक गेंदे का पुष्प लगाया। हमारे आश्रम में एक बहन है साधिका कहने को, तो ये बहन क्या करती हैं, पेड़ पौधे सब काट देती हैं, पेड़ खास करके, पता नहीं क्या शौक है। तो हमने कहा कि हमें इतना वृक्षों से प्रेम है और जब हम चले जाते तुम काट देते हो, तो कुछ वृक्ष लगाओ तुम, तब तुम्हें पता चले कि हम लोगों ने कितनी मेहनत से ये एक एक वृक्ष लगाए थे और कितने प्रेम से लगाए थे। जब आश्रम खड़ा हुआ तो वो खेती की जमीन थी, तो कई महीने हमने वृक्ष लगाने में लगा दिए थे, क्योंकि हमें वृक्ष चाहिए थे। अब वो बड़े बड़े हो गए तो वो लगा तो देते हैं, लेकिन शक्ति ज्ञान समन्वितम, सामर्थ्य नहीं है उनको, अर्थात वो उसमें लगवा देती हैं कर्मचारियों को बुला के, गड्ढा खोदो, ये करो ये करो। फिर हमने पेड़ लगाया, हमने वृक्ष लगाया, पर उसमें जल नहीं देना है उन्हें, उसका ध्यान नहीं करना है। जब पौधा लगाते हैं तो खुद जाके उसको जल देते हैं जिसे प्रेम होता है। तो शक्ति ज्ञान सामर्थ्य होनी चाहिए, इसलिए ईश्वर के ईश्वरत्व को हम लोग प्रणाम करते हैं, है ना। इसी में एक बात ये कही थी कि यदि ऐसा कह दिया जाए कि यह वस्तु ऐसी ही है, आत्मा ऐसा ही है, तो कोई विचार नहीं करेगा, है ना। और यदि कह दिया जाए कि ऐसा नहीं है, तब भी कोई विचार नहीं करेगा। इसलिए अनिर्वचनीय कहा जाता है वेदांतों में, जिसमें विचार के लिए आप तैयार हो जाएं, है ना। तो ये एक बात यह कही गई थी। तो इसमें ये कहा गया कि आप में कुछ न कुछ विचार करने की सामर्थ्य भी होती है, क्योंकि कह दें कि वो निर्विचार है, वह निशब्द है, वह निस्तब्ध है,
ऐसा कह दें तो जिसने यह बात आपसे कही उसने भी पहले विचार किया है, तो विचार करके वह निर्विचार तक पहुंचा है। तो जो हमारा चलने का मार्ग है उसको ही आप यदि नकार दें तो ठीक नहीं है ना। और चौथी बात ये कही गई थी कि मैं आत्मा की जो धातु है उस धातु को जानना चाहिए। उसमें दृष्टांत दिए घड़े का, इसका उसका। तो जो धातु है वो धातु की पहचान होनी चाहिए। उसमें एक अंत में बहुत सुंदर बात ये कही गई, जहां से हम लोग आगे प्रारंभ करेंगे कि ये लंबाई चौड़ाई जिसे मालूम पड़ती है, अर्थात देश का दैर्घ्य विस्तार जिसे मालूम पड़ता है, वह देश के घेरे में नहीं है। क्या आनंद की बात, बहुत ही आनंद की बात है कि जिसको ज्ञान होता है देश का, वह देश के घेरे में नहीं है। फौरन आप ये सोचते हैं कि हम बहुत विशाल हैं, सोचते हैं ना आप, फौरन ये सोचते हैं कि माने हमारा दैर्घ्य विस्तार बहुत है, हम बहुत लंबे चौड़े हैं। वहां पर क्या होता है कि वहां भी देश की कल्पना, आपकी बुद्धि को उसके संस्कार, वो दैर्घ्य विस्तार लंबाई चौड़ाई की जो कल्पना है वो आपकी बुद्धि में बैठी रहती, बहुत मुश्किल से जाती है। हम पहले ऐसे ही ध्यान करते थे, बहुत बहुत पहले, कि हम ब्रह्म है माने हम बहुत विशाल, बहुत लंबाई चौड़ाई। वो तो जब सदगुरु, जब गुरुदेव के चरणों में जाओ, जब वो बताएं तब आपको समझ में आता है कि बात क्या है। तो इसलिए जो लंबाई चौड़ाई की जिसमें कल्पना है वह लंबाई चौड़ाई से बड़ा है। ये एक सुंदर बात कही थी। उसी प्रकार से भूत भविष्य की जिसको जो जानता है, अर्थात काल को जो जानता है, प्रतीत होता है जिसे काल मालूम पड़ता है, वह काल के घेरे में नहीं है। ये बात आप लोगों को आखिरी समझाई थी। जो जिसमें भूत भविष्य सब दिख रहा है, जिसको जड़ चेतन का भेद मालूम पड़ता है, वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। और चेतन को समझाने के लिए शब्द छोटे पड़ते हैं, इसलिए एक विरोधाभास के द्वारा उसको समझाने की युक्ति हमारे शास्त्रों ने और हमारी सत्संप्रदाय परंपरा ने हमें दी। उसके द्वारा आप शनै शनै उसको आत्मसात कर सकते हैं। शनै इसलिए, किसी को चुटकी में ज्ञान होता है, महाराज जी का शब्द है चुटकी में ज्ञान। तो शनै शनै क्यों? शनै शनै इसलिए क्योंकि हमें दृश्य से वैराग्य नहीं है। हम देश काल वस्तु को, दृश्य को हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए अविद्या विषयीकृत चैतन्य सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित। तो कहा कि वो आत्म चैतन्य है, उसी को ही अज्ञान के कारण हम अन्यथा अन्यथा देखते रहते हैं। तो आत्मा में दूसरी वस्तु है नहीं। लंबाई चौड़ाई का हेतु कोई देश नहीं है आत्मा में, और भूत भविष्य का हेतु कोई काल नहीं है आत्मा में, और कार्य कारण का हेतु कोई सबीज द्रव्य भी नहीं है आत्मा में। तो आत्मा में ये सब नहीं है, लेकिन हम उसको अपने अंदर लेकर और फिर उसी के संस्कारों के द्वारा, इसलिए अपनी अध्यास की परिभाषा और उसमें जो समझाया गया था स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टावभाषा, जो पहले हो चुकी है। अध्यास भ्रांति क्या है? स्मृति रूप, पहले तो संस्कार। अब इन संस्कारों को काटने को हम तैयार हैं कि नहीं? जब संस्कारों को लेकर आप विचार करेंगे तो गति अवरुद्ध होगी, बुद्धि की गति अवरुद्ध होगी। देखो, वेदांत विचार की जरूरत क्यों है?
तो वेदांत को ठीक ठीक समझना पड़ता है। तो यदि आप संस्कारों को बुद्धि में रखकर और वासनाओं को महत्व देकर व्यवहार की आरती उतारकर और फिर आप वेदांत को समझने जाते हैं तो इसलिए गड़बड़ होती है। दूसरी बात क्या है कि आप जिस किसी का भी व्याख्यान सुनते हैं हम लोग ना, तो उसके लिए भी विवेक होना चाहिए। हम लोग महाराज जी को सुनते थे, महाराज जी को सुनते थे, दूसरे सबको भी जो मुंबई में आते थे उनको सुनने जाते थे हम, कथावाचकों को भी सबको सुनने जाते थे। पूर्वाश्रम में मुंबई में ही थे, 2-3 दिन सुन के फिर कभी नहीं सुनते थे। भी क्यों सुनना है? क्यों? क्योंकि सबका व्याख्यान, जिसके सत्य के जिज्ञासु को यह पता होना चाहिए कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना, और क्या सुनना है, किसको नहीं सुनना। अब तो कहा कि महाराज हम लोग कैसे जाने कि किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना? हम सबको सुनते हैं। सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन एक कसौटी रखो कि ज्ञान हुए बिना यदि आपकी आत्मजिज्ञासा मंद पड़ जाए तो वह सत्संग नहीं है। क्योंकि जिज्ञासा ही आपके पास वह मापदंड है, वह कसौटी है। तो ज्ञान की इच्छा ही मंद पड़ जाए तो वह क्या है? तो श्री महाराज जी कहते हैं वह सत्संग नहीं, वो तो कुसंग है। क्योंकि आपका वहां मनोरंजन होता है, कुछ नाच गाना होता है, बहुत कुछ होता है। तो वेदांती जो है वो सत्य के जो जिज्ञासु हैं वो इसका ध्यान रखें। ये हमारे सत्संप्रदाय परंपरा में अथवा गुरुदेव ने यह बात कही। ठीक है। अब कहा कि प्रतीत किसको होता है? मुझे ही सब प्रतीत होता है, इसलिए मैं ही चेतन हूं। छोटी छोटी बातें आप जानते हैं। तो अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, अस्मत् प्रत्यय अहम वृत्ति, अहम की वृत्ति। तो ये अहम एक अहम वृत्ति है, वह जिसको प्रतीत होती है वह यह चेतन अपना आत्मा। तो कहा कि इसमें किंचित विषयत्व भी है। थोड़ा इसमें विषयत्व का अर्थ होता है कि जिसको हम जाने, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होता है ना, तो जिसको हम जाने तो सामान्यतः वह ज्ञात है किंतु विशेषतः अज्ञात है, और इसलिए ये अध्यास हो रहा है। तो उपाधि के कारण अध्यास है, क्योंकि उपाधि को हमने अपने ऊपर थोप लिया। थोपना, ओढ़ना, इसी को बोलते हैं अध्यास। व्यवहार में हम इन सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या है, कल हम लोग कहीं सुन रहे थे, महाराज जी कह रहे थे, हाँ, शाम को वीडियो देख रहे थे, तो श्री महाराज जी कह रहे थे कि आपकी जो सामान्य भाषा है, रोजमर्रा की प्रतिदिन की जो भाषा है, उसमें संस्कृत के शब्द मिले हुए हैं। तो आप संस्कृत को अपनी प्रतिदिन की भाषा से दूर मत कीजिए, अर्थात संस्कृत को कोई हवा मत समझ लीजिए, उसको हटा मत दीजिए। महाराज जी तो जो अंग्रेजी के शब्द थे और जो प्रतिदिन के उर्दू के शब्द थे, उनको भी संस्कृत बता देते थे। उनको बोलते थे हम वह व्याकरण जानते हैं। ऑफिस, जैसे आप जानते हैं ऑफिस, तो ऑफिस की वो व्युत्पत्ति बताते थे कि आपिष्यते, सुबह से लेकर शाम तक जिसमें पिसते रहते। आपिष्यते प्रातः कालात् संध्या पर्यंतम तद आपिसम। सबके बहुतों की बताते थे।
तो इसलिए वो कहते थे कि ये अनर्थ हो जाएगा यदि आप संस्कृत से अपनी दूरी बना लेंगे, इसलिए उसको दूर मत कीजिए, क्योंकि आपकी पूरी संस्कृति संस्कृत पर आधारित है। अब कहा ये उपाधि के रूप में हमको मिले हुए हैं बुद्धि, मन और इंद्रियां, इनसे ही हम सब ज्ञान लेते हैं और इन्हीं से व्यवहार करते हैं। तो इसका विवेक कैसे किया जाए? तो कहा कि जो वस्तु हमसे अलग है, ये सुनकर कल सुनाया था आपको, ये सुनकर आनंद नहीं हुआ क्या कि हमसे जो वस्तु अलग है उसकी उम्र हमसे कम है ना? आप सोचिए जरा, आप चाहते हैं कि हम जीते रहें, लेकिन लोभ के कारण आप बहुत सी चीजों को समेट कर जीना चाहते हैं, और वो जब जाती हैं तो आप दुखी होते हैं। उसमें देह भी है भला, तो देह भी आता रहता है। तो वो उसकी जो हैं और जो चीजें आपके सामने आती हैं उनकी उम्र आपसे कम है, वो आपसे छोटी हैं। आप चैतन्य जो दृष्टा हैं, आपके सामने ही वो सब वस्तुएं पैदा होती हैं, रहती हैं और मर जाती हैं, और यहां तक कि सोती हैं, जागती हैं, इंक्लूडिंग काल। अर्थात काल को भी आप इसमें सम्मिलित कीजिए, वह भी आपके सामने। आप सुषुप्ति में कौन सा काल रहता है? नहीं रहता। वो 2016 रहता है क्या वहां पर? सुषुप्ति में नहीं रहता। तो जो आपके सामने पैदा होता है, रहता है, मर जाता है, वह सब क्या है? सोता है, जागता है, वह कल्पित है, और आपकी उम्र उससे बड़ी है। तो इस प्रकार से जब विचार करते हैं तब दृश्य प्रतीति का बाध होता है। बाध माने मिथ्यात्व का निश्चय होता है। मिथ्यात्व निश्चय अर्थात वह हमेशा नहीं रहता है। अब क्या है? बाध एक शब्द है जो हमारा प्राचीन है, उसको बौद्धों ने भी लिया। तो बौद्धों ने थोड़ा सा समझेंगे हम लोग आनंद के लिए, है ना? तो बाध के लिए वो यही पर्याप्त मानते हैं कि मरने वाली जो एक चीज आई, मरने वाली जो चीजें हैं वो एक दूसरे के बाद पैदा होती रहती हैं और मरती जाती हैं। हम पहले एक वस्तु को पकड़ते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं, तो पहली वाली मर गई और दूसरी आ गई, तो पहली जो मर गई उसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय, ये अस्मत् प्रत्यय। तो प्रत्यय तो बौद्ध बोलते हैं, वो भी उसको प्रत्यय बोलते हैं क्योंकि भारतीय दर्शन है। तो प्रत्यय तो पैदा होती जाती हैं और मरती जाती हैं। जो प्रत्यय है, प्रत्यय पैदा होता जाता है और मरता जाता है, और वृत्तियां भी पैदा होती जाती हैं और मरती जाती हैं। एक आदमी आए सज्जन, तो दुखी थे, तो उन्होंने अपना दुख का वर्णन किया। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि आप आज ही दुखी हुए हैं कि पहले भी कभी दुखी हुए थे जीवन में? प्रश्न, ईमानदारी से विचार करो कि पहले भी कभी दुखी हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम पहले भी दुखी हुए थे। फिर क्या हुआ? फिर वो दुख चला गया? तो कहा हाँ, वो दुख चला गया। तो जैसे पहले वाला दुख चला गया, वैसे यह वाला दुख भी चला जाएगा। इसलिए अगर शास्त्र कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि दुख क्षणिक है, और आपको क्या सुनाए, श्रीमद् भगवद गीता का पूरा उपदेश ही इसी का, शोक निवृत्ति। तो कहा जैसे वो चला गया, यह भी क्षणिक है, तो यह भी चला जाएगा। महाभारत की तो गायत्री ही है, शोक स्थान सहस्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम।
शोक के स्थान हजारों हैं और भय के स्थान भी सैकड़ों, वो हजारों हैं, सैकड़ों हैं। और प्रतिदिन सैकड़ों हजार वहां गिनने की जरूरत नहीं है, अनेक है, तात्पर्य है। और प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन सुबह से रात तक की गिनती कीजिए तो यदि सूक्ष्मता में आप जाएंगे तो आप भयभीत होते हैं, फिर शोकान्वित होते हैं। जहां भूत की स्मृति है, संस्कार है आपके साथ, वहां शोक है आपके साथ, और जहां भविष्य की कोई कल्पना है वहां भय है आपके साथ। तो भय है तो शोक और भय में ही हम लोग चलते रहते हैं। तो क्या है कि कहा वो प्रतिदिन दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति, जो मूढ़ हैं, जिन्होंने विवेक नहीं किया, विचार नहीं किया, वो उसमें आविष्ट होते रहते। न पंडितम, जिसने विवेक किया, विचार किया, वह नहीं। भगवान बोलते नानुशोचंति पंडिताः, तो गीता में ही, महाभारत में ही तो गीता है, नानुशोचंति पंडिता। तो आज का जो दुख है आपका, वो 6 महीने के बाद बाधित हो जाएगा। फिर वही व्यक्ति बड़े आनंद से बात करते हैं उसी विषय की। कोई एक माता बहुत प्रिय है हमें, तो वो विधवा हुई, तो हमने उन्हें फोन किया, बहुत दूरी थी तो पहुंचे नहीं, तो फोन किया, तो उन्होंने बड़ी शांति से, हमें उन्हें शांत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने बड़ी शांति से सब कुछ हमें बताया और कहा कि आप अब आज्ञा दीजिए, अब हमें और क्या करना है। ऐसा है, कोई कोई बड़े धैर्य से काम लेते हैं। तो इससे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्हें प्रेम ही नहीं था। दिखाने, शोक दिखाने से ही प्रेम नहीं होता है। तो क्या है कि आज का दुख है वो चला जाएगा, थोड़े समय, 6 मास के बाद चला जाएगा। तो जो प्रत्यय है उससे प्रत्ययांतर का, एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति का बाध होता है, एक प्रत्यय से दूसरे प्रत्यय का बाध होता है। इसलिए कल एक बात ये भी सुनाई थी, ये आज की बात है, कल की नहीं है, कि स्वभाव से ही आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। तो स्वभाव से ही ये बाध होता है। ये बाध जो है कि एक प्रत्यय गया और दूसरा प्रत्यय आया, एक वृत्ति गई और दूसरी वृत्ति आई, तो ये स्वभाव से होता रहता है, ये बाध होता है। तो एक बाध, बाध अर्थात उसका चला जाना या उसका आभास मात्र रह जाना या उसके मिथ्यात्व का निश्चय हो जाना, इसको बाध कहते हैं। शास्त्रीय शब्द है, अभी थोड़ा सा और समझ लेंगे हम लोग। तो कहा कि एक स्वभाव से बाध होता है, बाध, बाघ नहीं करिएगा। एक हमारे महाराज जी के कृपा पात्र हैं, वो अब बाध को समझने लगे। पहले महाराज जी के निर्वाण के बाद हम लोग हरिद्वार में थे, तो रोज हमसे लड़ते थे। दोपहर 2 बजे हम लोग सत्संग करते थे, तो वो रोज हमसे लड़ते थे, बोलते थे कुछ ध्यान करो, योग करो। और ये बाध जो है ना वेदांतियों का, ये बाघ की तरह आके उन्हें खा जाता है झपट्टा मार के। ये बाधित है, सब बाधित है, सब बाधित है, और करते धरते कुछ नहीं हो तो तुम्हें बाघ की तरह ये खा जाता है। तो ऐसे उनकी परिभाषा थी। तो फिर हमने कहा कि आपने बाध को समझा ही नहीं, आओ बाध पर विचार करें। हम सबसे छोटे थे, वैसे वो सब बड़े थे हमसे। तो फिर पर वो महाराज जी से इस पर भी बहस ही करते रहते थे। फिर हम लोगों की खूब चर्चा हुई खुल के, तब उन्होंने कहा ये बाध तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ऐसे वो अब नहीं कहते, पहले बहुत कहते थे ये बाध करके और जो मन चाहे करते रहते हैं वेदांती। तो उनको आचरण की जो अशुद्धि वो स्वीकृत नहीं थी, इसलिए वो ये प्रश्न उठाते थे। तो एक स्वभाव से बाध होता है और एक ज्ञान से बाध होता है। तो आपको कल सुनाया था, परसों शायद, कि बंध काले भी स्वतो बंधा भावो
और मुक्तत्वम प्रतीयते। बंध के समय भी स्वतः ही बंध का अभाव और मुक्तता की प्रतीति होती है। ये स्वभाव है कि एक वस्तु आई और चली जाती है। तो ये जो मुक्तत्वम प्रतीयते, तो यह एक बात है, ये स्वभाव से होता है। और एक बात ज्ञान से होता है, यही अंतर है। तो उसमें कहा, पहले जो कहा अस्ति तावत नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वज्ञम सर्वशक्ति समन्वित। तो ये नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव है। और इसमें धातु का जो कल चर्चा हुई थी कि वो घट का की धातु क्या है, तो धातु अर्थात हमारी जो आत्मा है उसका वो है क्या, तो धातु क्या है, तो धातु का ज्ञान होने से इसलिए विचार किया जाता है। तो धातु का ज्ञान होने से एक बात होता है। तो भाई आप कहेंगे कि वो ज्ञान वाला तो बड़ा कठिन है, ये ज्ञान को पंथ, प्रेम को भी कह देते हैं, प्रेम को पंथ करारो महा। और सूक्ष्म किससे, मृणाल के तार से भी सूक्ष्म, उस पर चढ़कर धावनो है। जो मृणाल का तार मतलब कमल के पुष्प में आप जब ऐसे करते हैं तो पतले पतले रेसे निकलते हैं, उस पर चढ़कर दौड़ना है। ऐसे ब्रज में प्रेम के लिए कहते हैं, ज्ञान के लिए भी कहते हैं। तो ये बड़ा कर्रा है महाराज, ये वही की भाषा, कर्रो है। तो कहा ये बड़ा कर्रा है महाराज, इसलिए ज्ञान की बात मत कीजिए, स्वभाव से बाध होता है वही अच्छा है, वो बौद्धों का है। तो कहा कि वह ये जो बाध जो हो जाता है कि एक इदम आता है और उससे, इसमें धातु का ज्ञान है, जो ज्ञान से बाध है, इसमें धातु अर्थात वस्तु सत्य उसका ज्ञान है। जैसे घड़ा मिट्टी का बना है कि चांदी का बना है कि सुवर्ण का बना है, तो वस्तु सत्य। तो एक इदम से दूसरा इदम, एक यह से दूसरा अहम, यह बाधित होता है, और एक अहम से दूसरा अहम भी बाधित होता है। और इतना ही नहीं, अहम से इदम बाधित होता है और इदम से अहम बाधित होता है। कैसे, प्रत्यय बदल जाता है, प्रत्ययांतर अर्थात जो आपकी वृत्ति बन रही है वह बदल जाती है, तो बदल जाता है। तो ये प्रत्ययांतर वहां बाध की प्रक्रिया है। वो बात अब मत करो। अब हमने अपना मन बदल दिया, क्या किया, कहा उस पति को डाइवोर्स दे दिया और दूसरे से शादी कर ली, या उस पत्नी को छोड़ दिया और दूसरे से शादी कर ली। तो बहुत चलता है अब तो समाज में, पहले सामान्य नहीं था, अब ये सामान्य ज्ञान हो गया है। तो ये प्रत्यांतर से जो बात है ना, ये ऐसे वो सहज स्वाभाविक भी चलता रहता है, क्योंकि मन का है तो मन बदलता रहता है। तो वेदांतियों ने ये बात नहीं बताई, ऐसा मिथ्यात्व निश्चय नहीं बताया है, क्योंकि वेदांतियों ने जो ये शब्द है ये उधार लिया है। बाध शब्द आया कहां से, तो हमारे पूर्व मीमांसकों से उधार लिया। पूर्व मीमांसक अर्थात वेद के जो कर्मकांड भाग की मीमांसा करते हैं वो, जैसे उसके आचार्य हैं जैमिनी। तो आचार्य जैमिनी ने एक बाध अध्याय ही दिया है, और उस बाध अध्याय में 450 प्रकार के बाध बताए। हम लोग तो कर्मकांड को ऐसे ही हल्का समझ लेते ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही बोल देते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती, तो उसी को लेके हम समझ लेते हैं। लेकिन वह भी एक दर्शन है, और उसके आचार्य जैमिनी है, और उन्होंने 450 प्रकार के बाध बताए हैं। प्रमाणा भाषा प्रमाणेन बाध्यते, अर्थात जो हमने किसी वस्तु को प्रमाण मान लिया है पर वह प्रमाण है नहीं, तो जब सही सही प्रमाण आता है तो पहले वाला जो प्रमाण है वो चला जाता है, होता है।
आपको बचपन में सिखाया जाता है, इस तरह से लिखते हैं अ, है ना। तो उसके पहले क्या बताते हैं बच्चे को? अ से अनार, ए फॉर एप्पल। तो पूछेंगे भी ऐसे, क्या कहा? ए फॉर एप्पल। फिर जब बाद में बड़ा होता है तो ऐसे ही ए लिखता है, ए फॉर एप्पल बोल के नहीं लिखता, अ से अनार ऐसे नहीं लिखता है। तो एक आगे आगे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे क्या प्रमाण है और क्या प्रमाण का आभास है, जिन इंद्रियों को हम प्रमाण मानते हैं वो क्या प्रमाण है? तो प्रमाणाभासः प्रमाणेन बाध्यते। उसके दूसरा प्रमाण आ जाने पर पहले वाला प्रमाण बाधित हो जाता है। अब इसमें साइंस में तो हमेशा ही देखेंगे कि एक बात कहते हैं फिर उसको नकार देते हैं। अभी साइंस वहां पर पहुंची नहीं है, ऐसे कहते रहते हैं। कल किसी ने बहुत मजेदार बात सुनाई कि ये ब्लड प्रेशर और ये शुगर की जो बीमारी चल रही है, तो इन लोगों ने बनाई औषधि, इन लोगों ने माने पश्चिमी लोगों ने बनाई औषधि, और औषधि बना के उन्हें ये लगा कि अब इसकी सप्लाई कहां की जाए। तो साइंटिस्ट लोगों ने डॉक्टरों से सलाह की, आपस में सलाह हुई, तो कहा कि बोल दो कि इतना इतना लेवल ये शुगर का होना चाहिए, क्या 80 और 80 से 120, हाँ 18 शुगर, हाँ। तो ऐसे कहा कि ये है, तो ऐसे कह दिया, तो उससे ऊपर जिसका जाए तो कहे इनको शुगर है, शुगर, इनको दवाई सप्लाई करो। ऐसे हम लोग भ्रांति में फंसे रहे। फिर अब जाके थोड़ा सा लेवल, जब सबने कहा कि ये तो भाई बहुत ज्यादा, सभी को शुगर और सभी को बीपी हो गया, तो अब थोड़ा सा लेवल ऊंचा कर दिया गया। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा संसार में कलयुग आ गया, और क्या करोगे। तो उसी प्रकार से हेत्वाभासा, वास्तविक हेतु का जो हेतु का आभास होता है कारण का, वो वास्तविक हेतु का बोध होने पर वह बाधित हो जाता है। और जो प्रत्यक्ष में आभास होता है, प्रत्यक्ष आभासा प्रत्यक्षेन बाध्यते, जो हम अपने आंख से देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहां पर तो जल है, मरुस्थल का, मरुमरीचिका, लेकिन जब जाकर वहां देखते हैं तो नहीं है। अनुमानाभासः अनुमानेन बाध्यते, तो ऐसे वास्तविक वस्तु के आने से उसका बाध हो जाता है। गंध का जो आभास होता है, जब घ्राण का प्रत्यक्ष होता है तो उससे वह बाधित हो जाता है। रस का जो आभास है वह रासन प्रत्यक्ष से बाधित हो जाता है। उसी प्रकार से स्पर्श का जो आभास है वह प्रत्यक्ष, जब त्वक प्रत्यक्ष स्पर्श चमड़ी से हम कर लेते हैं तब उससे वह बाधित हो जाता है। अब बौद्धों ने कहा कि एक मैं, ये सब रचना आप स्वयं भी देख रहे हैं, तो बौद्धों ने, बेचारे बौद्धों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि जो एक मैं है वह मैं, एक मैं स्थिर हूं, यह भी एक वृत्ति, एक प्रत्यय बनता है, और एक मैं अस्थिर हूं, यह भी एक प्रत्यय बनता है। इसलिए उनको ये कहते हैं कि इदम से अहम बाधित होता है, अहम से इदम बाधित होता है। तो उनका बाधित होता है, जो स्थिर वाला है वो अस्थिर वाले के आने से बाधित होता है, अस्थिर वाला स्थिर के आने से बाधित होता है, तो उनका मैं भी बाधित होता रहता है। इसलिए वो क्षणिक विज्ञानवादी और शून्यवादी कहलाते हैं। तो एक के बाद ये क्या है कि एक के बाद दूसरी आती, दूसरी के बाद तीसरी, और ये बाधित होती रहती हैं। इसलिए सब मिथ्या है और मैं भी मिथ्या हूं और यह भी मिथ्या है। तो यह, इसको कहा उन्होंने मिथ्यात्व का निश्चय। तो यह क्या मिथ्यात्व का निश्चय है? वेदांतियों ने प्रश्न उठाया कि यह, उन्होंने इसी को मिथ्यात्व निश्चय या बाध कहा। तो प्रश्न उठाया, तो अब क्या है कि हमारे यहां
जो लोक मान्यता है उसको अगर देखें तो उसमें ये मानते हैं कि जो इंद्रियों से देखा जाता है वह सब सत्य है, और जब हम इंद्रिय आदि के द्वारा वह व्यवहार का विषय बन रहा है तो उसे हम मिथ्या कैसे कह दें, वह कैसे बाधित हो जाएगा। तो उसकी प्रतीति है और उसका व्यवहार संभव है, इसलिए वो मिथ्या नहीं हो सकता। सामान्य लोगों ने ऐसे कहा। तो यह दर्शन शास्त्र ने यह कहा कि यह भ्रांत मान्यता है। शंकर जी ने कह दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भ्रांत मान्यता है। तो एक बात यह है कि जिसका भान ही नहीं हो, अभान हो या अप्रतीति हो, जिसकी प्रतीति ही नहीं हो, उसको हम लोग बाध नहीं कहते ना। हमारी प्रतीतिर जीव जगतो हो, जीव और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करते हैं, जो कि उसको केवल प्रतीति कहते हैं। जीव माने आपका जो आभास, चिदाभास रूप है वह, और जगत तो न अप्रतीति तयोर, ये जो दृश्य की प्रतीति नहीं हो, न अप्रतीति तयोर बाध, उनका बाध नहीं है, किंतु मिथ्यात्व निश्चय बाध, पर उनके मिथ्यात्व का जो निश्चय हो जाए वही बाध है। वो दिखे ही नहीं, वो उनका हमें भान ही नहीं हो, ये नहीं। तो ये अहम प्रत्यय है और यह इदम प्रत्यय है, दोनों है, एक अहम प्रत्यय और एक इदम प्रत्यय। तो क्या होता है कि अहम प्रत्यय होता है, कभी आप अपनी ओर देखते हैं, कभी संसार की ओर देखते हैं। अब जो विचारक है वो कहते हैं जरा भाई अपनी ओर ज्यादा देख लो ना, ऐसे कहते हैं। अच्छा, ये हमको सुख देता है, ये हमको सुख देने वाला आदमी है और इससे मैं सुखी होता हूं। दो चीज बनी ना, एक अहम में बना और एक इदम में। यह सुख देने वाला व्यक्ति है, यह इदम में प्रत्यय बना और इसके कारण मैं सुखी हूं। उसको देखते ही आप सुखी हो जाते हैं, उछलने लगते हैं महाराज, और उसी को प्रेम समझते, इससे मैं सुखी हूं। अथवा यह मुझे दुख देने वाला आदमी है और इससे मैं दुखी हूं, तो इससे मैं दुखी हूं। तो ये क्या है, सुखी और दुखी मैं हुआ ना। तो मैं जो हुआ वह सापेक्षिक हुआ, वह निरपेक्ष नहीं है, और इसलिए यह जो अहम है इसको सम्मान, जो सापेक्षिक अहम है उसको सम्मान नहीं देते हैं। आप सुनते हैं सत्संग में तो निरपेक्षता या नैरपेक्ष उसकी प्रशंसा की जाती है। दोनों शब्द एक ही हैं, बोलने का ढंग अलग है, निरपेक्षता और नैरपेक्ष, तो इसकी प्रशंसा की जाती है। और सापेक्षिक जो अहम है वह दो अहम हो गए, सापेक्षिक अहम और निरपेक्ष अहम। तो उसको लेकर हम सुखी होते हैं, तो आपका सुखी होना क्या है, पराधीन है, अपेक्षा के साथ है। तो ये दुख देने वाला दुश्मन है और इसे पाकर मैं दुखी होता हूं, यह जीव भाव है, इसको बोलते हैं जीव भाव। और ये हमें दुख देने वाला है, इसको बोलते हैं हेतु भाव। एक जीव भाव है और जीव भाव का हेतु कौन है, वो दूसरा, वो दूसरे ने आपको जीव बनाया है। स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभास, उसने आपको बनाया और आपके जीवन में हेतु फल भाव आ गया। शास्त्रीय शब्द है पर छोटे एक शब्द से आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाती है। तो कहा कि ये जीव भाव और हेतु भाव, हेतु माने कारण। तो मैं दुखी हूं तो मैं जीव हूं और वह मुझे दुख दे रहा है तो वह हेतु है। तो जीव भाव और हेतु भाव
दोनों बाधित होना चाहिए। माने दोनों मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है ना। ये दुनिया को मिटाने की विद्या नहीं कि आप जा जाके दुनिया को मिटा दें, पर आपने आपको ठीक करने की विद्या है। तो ये हम दुख देने वाला ये मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए। तो ये इसी को बोलते हैं मिथ्यात्व निश्चय को बाध। बाध का अर्थ ये नहीं होता है कि अब हमें कुछ दिखे ही नहीं, सब चीज का आभान हो जाए, क्योंकि ज्ञान आपका जो आत्म चैतन्य है यह ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान भान का विरोधी नहीं होता है, किंतु भान जो भी भासित होता है, मालूम पड़ता है, प्रतीत होता है, वह भान ज्ञान का बच्चा होता है। बच्चे को बच्चा रहने दो, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो भान का विरोधी नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है। अर्थात जो भी भान होता है वह भी ज्ञान स्वरूप ही है। एक जन का कल फोन आया था, तो पूछ रही थी हमसे कि हमने सत्संग में ऐसे ऐसे समझा दिया है, तो ये सृष्टि भी तो ब्रह्म ही है ना, कि माया है। अब बोलो फोन में क्या समझा दे? यही तो हम लोग समझ रहे कि सृष्टि ब्रह्म है कि सृष्टि माया है। तो हमने कहा कि नहीं, माया का अर्थ है कि इसके नाम रूप का त्याग करो, और तुम नाम रूप को बनाए रखकर इसको चैतन्य कहोगे, इसको सत्य कहोगे, इसको माया नहीं कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए ये ज्ञान स्वरूप ही है। स्वरूप जो शब्द लगाते हैं वो आपको सावधान करने के लिए। स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक सृष्टि ज्ञान स्वरूप नहीं है, माया है। और स्वरूप बोध हो जाने पर आप भी ज्ञान स्वरूप है, माया भी ज्ञान स्वरूप है, और सृष्टि भी ज्ञान स्वरूप है। वेदांत में क्रमशः चलना होता है। इसलिए प्रारंभ में बताया कि जिस सत्संग से आपकी जिज्ञासा मंद हो जाए वह सत्संग नहीं है, वह कुसंग है। श्री महाराज जी के शब्द हैं। और जिससे आपकी जिज्ञासा, ज्ञान की जिज्ञासा प्रदीप्त हो, वही सत्संग है। मनोरंजन वह सत्संग नहीं है। तो कहा कि जो ये ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से अभिन्न है, भिन्नता नहीं है, ज्ञान से अभिन्न है। क्योंकि ज्ञान होगा तो सृष्टि है, ज्ञान नहीं होगा तो आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। कहत कबीर सुनो मोरे गुनिया, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। तो ज्ञान क्योंकि सर्व प्रकाशक है, सर्व प्रकाश है, इसलिए वह भाष्य का विरोधी नहीं होता, फिर प्रतीति या भान का भी विरोधी वह नहीं होता ना। क्यों? तो इसलिए कहा वो विरोधी क्यों कर होगा? इसलिए कहते हैं कि जो लोग ऐसे कहते हैं कि दुनिया मालूम नहीं पड़े तब ज्ञान है। बहुत से लोग का ऐसे आग्रह रहता है कि दुनिया मालूम नहीं पड़े तो ज्ञान है। तो उससे ये पता चलता है कि उन्होंने कभी ज्ञानियों का सत्संग नहीं किया। सत्संग तो किया महाराज, लेकिन सत्संग किया इसलिए एक आपको सामने गुरु भी चाहिए, एक व्यक्ति भी चाहिए, नहीं तो बहुत कठिन होती है। ग्रंथि ये टूटती नहीं है। इसलिए हमारे यहां सत्संग में लिया सताम संगा सत्संगा, ये मुख्य अर्थ लिया गया। सत्संग कई प्रकार के बताए गए, लेकिन सत्पुरुष का, महात्मा का संग होना चाहिए, उसको ही महत्ता दी गई। तो आपको या तो ज्ञानी संत मिले होंगे पर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने अपनी जो धारणा बना रखी वह जटिल होगी। तो अब किसी पर विश्वास नहीं हुआ कि ये ज्ञानी है, और क्योंकि आपने ज्ञानी को या तो 7वें आसमान में रख दिया या 7 समुद्र पार फेंक दिया। 2 दृष्टांत देते हैं। वृंदावन में एक सज्जन ने, पुराने जमाने की बात है, एक गुरु बनाए, एक विद्यार्थी ने समझो, तो उसने गुरु बनाया। थोड़े दिनों के बाद दोनों में भयंकर झगड़ा हुआ गुरु चेले में। तो गुरु चेला खूब लड़े। तो फिर महाराज जी के पास गया चेला। तो महाराज जी ने कहा
कि यहाँ उड़िया बाबा जी महाराज विराज रहे हैं, हरि बाबा जी महाराज विराज रहे हैं, माँ आनंदमयी विराज रहे हैं, फिर तुमने जाके उसको क्यों गुरु बनाया? तो बोला कि हमने ये सोचा कि ये सब बूढ़े हैं, ये मर जाएंगे इसलिए हमने युवा को गुरु बना दिया। तो कोई इस दृष्टि से गुरु बना लेते हैं कि बहुत दिनों तक व्यवहार चलेगा, और कोई कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा धनी है, उसने जिसको गुरु बनाया उसी को हम गुरु बनाएंगे। अब उसने किस दृष्टि से बनाया था? तो सबने कहा अरे उसने, वो इतने बड़े धनी ने उसको गुरु बनाया, तो हम भी उसी को गुरु बनाएंगे। अब इसलिए हमने कहा कि सातवें आसमान के पास फेंक दिया ज्ञानी को, या 7 समुद्र पार फेंक दिया, तो उसको गुरु बनाएंगे। अब उसने ज्ञान पूर्वक बनाया था कि नहीं? उसने हमारे शास्त्रों में जो गुरु के तत्वज्ञ के लक्षण देखे हैं वो देखे थे कि नहीं? उसने ज्ञान के लिए गुरु बनाया था या किसी सिद्धि चमत्कार से गुरु बनाया था, वो भी तो सोचो। तो इसलिए ज्ञान के लक्षण जान लेने चाहिए। तो जहां वो कहते हैं कि जहां जगत का अभाव हो जाता है वो ज्ञानी होता है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ज्ञान की परंपरा ही नहीं चलेगी, है ना। और संसार से पृथक किसी लोक में जाकर आपको ज्ञानी मिलेगा, तो कहा नहीं नहीं महाराज, हिमालय में, बहुत गहन हिमालय में और बहुत गंभीर, वहां पर जाते हैं और वहां चले जाओ तब वहां जाके गुरु मिलते हैं। जब खूब भटकते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो गुरु जी आ जाते हैं। फिर उन्होंने एक कटोरा दिया और कटोरे में ऐसा भोजन आ गया कि क्षण भर में हम ठीक हो गए। तो ऐसे ऐसे गुरु बनाते। तो इसमें क्या होगा कि वेद जो यथार्थ ज्ञान का निरूपण करता है, शंशन करता है, वह निरर्थक होगा और जिज्ञासु के दुख की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। देखो इधर भी खतरा है और उधर जो स्वाभाविक प्रत्यय को बाध बोल देते हैं उधर भी खतरा है। तो गुरु क्या ज्ञान होता है, क्योंकि जब आपके सामने साक्षात गुरु होंगे तो इसी जीवन में आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती है और ज्ञान होता है, और जीवन रहते ही ज्ञान होता है। और कैसे? क्योंकि गुरु को हुआ है तो हमें भी होगा। हम लोग तो बहुत शान से बोलते हैं हम अपने गुरु के चेले हैं, और गुरु हमारे तत्वज्ञानी, तो हमें क्यों नहीं होगा? क्या हमें गुरु अंधकार में ही भटकाएंगे? तो इसलिए गुरु को हुआ है तो आपको भी होगा, ये विश्वास रखना चाहिए। तो ज्ञानी को भी दुनिया, ये अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान कहेंगे कि ज्ञानी को भी दुनिया ऐसे ही दिखती है जैसे कि अज्ञानी को दिखती है, क्योंकि उसकी इंद्रियां भी काम करती हैं, वो सुप्त नहीं हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ उसको मिथ्यात्व का निश्चय होता है, अर्थात बाध होता है। जहां दिख रही हैं वही नहीं है, और जब दिख रही हैं तब नहीं है, काल गया। और जहां दिख रही हैं नहीं है, जब दिख रही आगे पीछे नहीं है, और जो दिख रही हैं वो अपनी आत्मा से अभिन्न है, आत्मा से अभिन्न होकर, आश्रय से अभिन्न होकर ही दिखती हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।